तो दोस्तों, गेम वीक 20 खत्म हो गया है प्रीमियर लीग का और आर्सेनल की लीड टॉप ऑफ द टेबल हो गई है 6 पॉइंट्स की। 18 गेम्स बचे हैं। क्या ये साल हो सकता है आर्सेनल जीते? पिछले 3 साल भी इस पोजीशन में रही है, बट 3 बार से नहीं जीते हैं, तो फिंगर्स क्रॉस रखनी पड़ेंगी। और इसका श्रेय जाता है इस 6 पॉइंट का लीड को सनडरलैंड और चेल्सी को, लास्ट 2 गेम्स जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी के साथ ड्रॉ किए। बट ऑल गुड, 6 पॉइंट की लीड है अब टेबल पे। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे, एंड में देखेंगे 2-3 की स्कोर लाइन थी, तो लगेगा बहुत रूटीन विन थी पेपर पे। बट जो फैंस हैं वो जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बॉर्नमथ अभी काफ़ी ख़राब रन पे है, 10 मैचेस हो गए उन्हें कुछ भी जीते हुए, विच इज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द लास्ट गेम जो विला से खेले थे, जो 14 या 15 मैच के रन पे थी। बट अगर आप देखेंगे लास्ट सीज़न बॉर्नमथ ही वो टीम थी जो आर्सेनल की बोगी टीम बनी थी। उन्होंने दोनों मैच होम और अवे हराए थे और सलीबा भी इस गेम में सेंट ऑफ हुए थे। और जब स्टार्टिंग लाइनअप देखी तो थोड़ी सी चेंज थी, पॉजिटिव चेंज था कि डेक्लन राइस टीम में आए थे और माडुएके और मार्टिनेली भी थे। मार्टिनेली का हाउएवर ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, बट हाँ, राइस का कंट्रीब्यूशन और माडुए का कंट्रीब्यूशन काफ़ी विजिबल था। और उम्मीद है राइस को जल्दी रेस्ट मिलेगा, सीज़न लंबा है, क्रंच टाइम आने वाला है। बट नेक्स्ट गेम पूल के अगेंस्ट है तो मुश्किल है उसमें मिलेगा, बट होपफुली मिलना चाहिए। और जब स्टार्ट हुआ गेम तो लगा कि जो लास्ट टाइम हमारी बोगी टीम है उसका लक कंटिन्यू होगा। बिग गैबी जैसे आर्टेटा उन्हें कहते हैं, काफ़ी एक अनलाइक हिम एक एरर की उन्होंने और बॉल एवन नील्सन को दे दी, अपने ब्राज़ीलियन टीममेट को। शायद वो उनको न्यू ईयर का गिफ्ट देना भूल गए थे, तो उन्होंने बोला जा ये गोल मार लो तुम। बट अच्छा कैरेक्टर दिखाया उन्होंने। 5 मिनट बाद ही ऑपोजिशन बॉक्स में गोल मारा। एंड कमाल की बात यह है, हेडर नहीं था, कॉर्नर से ओपन प्ले से गोल था और काफ़ी अच्छी फिनिश की। थोड़ा ये देख के न्यूकासल के गेम की भी याद आई, जब वो फॉल्ट पे थे निक वोल्टेमार्डे के गोल के लिए, और उस गेम में उन्होंने अपना यूजुअल हेडर मार के आर्सेनल को जीत दिलाई थी। तो स्टार्टिंग मोशन ऐसा रहा, बट बॉर्नमथ की तारीफ करनी होगी, आरआई की टीम की तारीफ करनी होगी। फर्स्ट हाफ जो उन्होंने खेला, जो उनका एक हंगर था, जो उनका प्रेस था, आर्सेनल को बिल्कुल टाइम नहीं दिया बॉल पे। और ये आप देख सकते हैं कि आर्सेनल के पास जब भी बॉल आती थी, कोई भी प्लेयर हो गया, राइस हो गया, ओडेगार्ड हो गया, माडुएके हो गए, मार्टिनेली हो गए, किसी को भी टाइम नहीं मिलता था। कोई मैन मार्किंग कर रखी थी, हमेशा उन्हें कट इन करके आगे या तो पीछे पास या साइड बट पास देना होता था, या फिर जस्ट बॉल क्लियर करनी पड़ती थी। तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी उन्होंने अच्छी प्रेसिंग करी थी। बट एक लेवल तक आप एनर्जी लेके जा सकते हैं, और सेकेंड हाफ में ही उनका सारा वर्क अंडू हो गया। राइस ने अपनी क्वालिटी दिखाई, अपना हंगर दिखाया, 2 गोल मारे और 2 काफ़ी आइडेंटिकल थे, कट बैक्स पे गोल्स थे। एक साका का कट बैक था, एक ओडेगार्ड का कट बैक था। और जैसा कि स्टैटिशियंस ने बताया, ये राइस की पहली ब्रेस थी प्रीमियर लीग में। सुन के थोड़ी सी हैरानी होती है, बट हाँ, वो अपनी कभी भी गोल स्कोरिंग प्रोग्रेस के लिए नहीं जाने गए, हमेशा अपनी प्ले मेकिंग और अपने इंजन के लिए जाने जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहा। और 3-1 के बाद लग रहा था गेम सील हो गया है, पर पिच पे एक डोपलगैंगर था। स्टानिस्लास जूनियर को जो जानते हैं लोग, क्यूपीआर के प्लेयर थे, ब्लैकबर्न के प्लेयर थे, उनका एक डोपलगैंगर था पिच पे, क्रूपी जूनियर। और उसने एक अच्छा गोल मारा। नॉर्मल प्ले पे देख में लग रहा था कि हाँ, राया को सेव करनी चाहिए, बट अगर आप देखोगे तो बॉल थोड़ी सी स्वर्ल भी करी थी, विजन भी ब्लॉक था, और वो गोल से 3-2 हो गया। बट इस बार समहाउ एक पॉजिटिव फीलिंग थी, एक वो एंड में नर्व जैंगलिंग नहीं थी कि क्या इक्वलाइज़र आएगा, और नहीं आया। ऑल दो एंड में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई लॉन्ग थ्रो लेके, जो कि बोर्नमथ का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेमेनियो के थ्रू आपने देखा होगा, चेल्सी गेम में भी दोनों गोल उनके लॉन्ग थ्रो से आए थे, उनको लॉन्ग थ्रो मिली, आर्सेनल ने फर्स्ट फेज क्लियर करा। जैसी बोर्नमथ सेकंड फेज खेलना चाहती थी, रेफरी ने विसल बजा दी और ये कंट्रोवर्शियल हो गया। मुझसे पूछे तो वो फेज ऑफ प्ले कंटिन्यू होना चाहिए था, बट मैं आर्सेनल फैन हूँ, मैं खुश हूँ कि रेफरी ने विसल बजाई और 3-2 पे मैच खत्म कर दिया। और अब नेक्स्ट है लिवरपूल, और इंटरेस्टिंग होगा आज रात का मैच। बट कौन सा मैच? अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में जो मैच है इजिप्ट वर्सेस बेनिन का, वो इंटरेस्टिंग होगा। इजिप्ट अगर जीत जाती है तो मो साला टूर्नामेंट में कंटिन्यू करेंगे और इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे,
और अगर हार जाती है तो शायद वो वापस आके स्क्वाड ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूल की फॉर्म भी रिसेंटली अच्छी नहीं चल रही है। ड्रॉज विंस नहीं है, इतनी सारी ज़्यादा ड्रॉज ही हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये हो सकता है कि जो जनवरी विंडो अब खुली है उसमें देखना होगा क्या बिजनेस करती है आर्सेनल। बट बाय द लुक ऑफ द थिंग्स ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने काम समर विंडो में करा है, जो स्क्वाड में डेप्थ बिल्ड करी है, वो शायद एक गेम चेंजर हो सकता है इस सीज़न के लिए। क्योंकि आप जिस भी टीम, जिस भी मैनेजर को देखें, सब यही बोल रहे हैं कि स्केड्यूल बहुत टाइट है, फिक्सचर्स बहुत टाइट है, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। कल ग्वार्डियोला भी यही कह रहे थे कि मेरे पास सेंटर बैक नहीं है, स्टोन्स इंजर्ड है, डीएसआर ग्वार्डियोल भी इंजर हो गए हैं, एके की लॉन्ग टर्म फिटनेस इतनी अच्छी रहती नहीं है। तो क्या शायद जो आर्सेनल की एक स्क्वाड डेप्थ है वो उनके लिए एक डिफरेंशिएटर प्रूव हो सकती है और इस बार का प्रीमियर लीग टाइटल जिता सकती है। देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द पूल गेम। आप लोगों से मैं बात करूंगा अगले हफ्ते। धन्यवाद।